हो गया। तो चलिए बाबू, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसको बाबू हम लोग क्या बोलते थे? टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या बाबू? टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो हम लोग हेक्सेन तक का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या किए थे? पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेप्टेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। किसका पढ़ेंगे बाबू? हेप्टेन का, हेप्टेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बाबू बताओ, मैं सिखाया था, रूट वर्ड याद है? हेप्ट का मतलब क्या होता है? कितने कार्बन होंगे? 7। याद करो, कितने कार्बन होंगे? 7। और तुम लोग को मैं बताया था ना बाबू कि हमेशा 2 कार्बन किनारे पर होंगे, अब बाकी बचे हुए कार्बन बीच में होंगे। ये सिखाए थे, याद है आप लोगों को? कुल कितने कार्बन होंगे बाबू? 7। ध्यान से, कितने होंगे? 7। बाबू हेप्टेन में कुल कितने कार्बन होंगे बाबू? 7। और सिखाया गया था कि 2 कार्बन हमेशा क्या होंगे? किनारे पर। कंफर्म? तो कितने कार्बन बीच में होंगे? 5 कार्बन कहाँ होंगे? बीच में। और मैं सिखाया था बाबू कि जो किनारे पर कार्बन होता है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, और जो बीच वाले कार्बन होते हैं उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। याद है? तो हेप्टेन का स्ट्रक्चर क्या बताओगे? इसका नाम क्या होगा? CH3 किनारे पर है, फिर बाबू बीच वाला CH2, तो इसका नाम कितना? CH3, इसका नाम CH2, इसका नाम CH2, इसका नाम CH2, इसका नाम CH2, इसका नाम CH2 और इसका नाम CH3। क्यों? किनारे पर है। याद है? तो हेप्टेन का स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यह किनारे वाला कार्बन है ना बाबू? किनारे वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। बीच में CH2, फिर बाबू CH2। कुल कितने कार्बन होंगे? 7। अभी कितने हुए? 1 2 3। ये हो गया बाबू 4, ये हो गया बाबू 5, ये हो गया बाबू 6 और ये हो गया 7। और 7वां कहाँ होगा बाबू? किनारे पर। क्लियर? अच्छा बाबू, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मैंने क्या सिखाया था? याद करो, मैंने कहा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किसको हटा देते हैं? तो क्या बोलोगे? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाते हैं। याद है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किसको हटाते हैं? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाते हैं। अच्छा मान लो ऑक्सीजन होगा, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन लिखोगे कि ऑक्सीजन हटा दोगे? तो कहोगे बाबू ऑक्सीजन को लिखा जाएगा। ठीक? अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन हटा दोगे कि लिखोगे? तो कहोगे सर ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को लिखा जाएगा। तो किसको हटाते हैं सर? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाते हैं। बस इन्हीं दोनों को हटाते हो, बाकी सबको लिखते हैं। ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को लिखोगे, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन को लिखोगे। ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन को लिखोगे। क्लियर? अब देखिए, चलिए, तो यहाँ कार्बन है, अब कार्बन से जुड़ा क्या है? हाइड्रोजन। हट जाएगा। तो चलिए, मैंने सिखाया था कैसी लाइन बाबू? तिरछी लाइन। याद है? तो यहाँ बताओ कितने कार्बन हो गए? कितने कार्बन हो गए? एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 कार्बन हो गए ना। अब बताओ कितने कार्बन हुए? तो बोलोगे 3। कैसे? 1 2 3। ठीक? अब बताओ, एक लाइन और खींच दी, अब कितने हो गए? 4। गिन लोगे? 1, और जहाँ कार्नर होता है वहाँ क्या होता है? कार्बन। तो 1 2
3 4। अब बताओ कितने हो गए बाबू? 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7। देख लिए? तो कुल कितने हो गए बाबू? गिन सकते हो? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो बाबू किसका इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? नहीं दिख रहा है यहाँ पे? कैसे? इधर नहीं था क्या? तो यहीं पर है। तो बाबू क्या हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बाबू हम लोगों ने क्या सीखा? तो क्या कहोगे बाबू कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्लियर? तो किसका हो गया? हेप्टेन का। जैसे मन करे वैसे। किसी का मन क्या सर हम ऐसे करेंगे, देखो तो ऐसे कर दिया, तो बोलो कितना हो गया? बोलो 2। अब बताओ ऐसे कर दिया, कितना हुआ? कितना हुआ? 1 कार्नर है बाबू, 2 यहाँ 3। ऐसे कर दिया, कितना हो गया? 4। ऐसे कर दिया 5, ऐसे कर दिया 6 और ऐसे कर दिया 7। बोलो कैसा लगा बाबू? 1 2 3 4 5 6 7। या बाबू या कोई नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। देखो अब कहेगा हम ऐसे बनाएंगे सर, तो बोलो कितना कार्बन हुआ? 1 2। एक लाइन और खींचे तो कितना हो गया? 3। अब बताओ बाबू 4। अब बताओ बाबू 5। अब बताओ बाबू 6। अब बताओ बाबू 7। देखिए तो मैं क्या सिखाया हूँ? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बस कार्नर बनाते हुए चले जाते हैं, ये सिखाया गया था। या बाबू याद होगा तो याद होगा। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हुआ बाबू? 3। ये कितना हुआ बाबू? 4। ये कितना हुआ बाबू? 5। ये कितना हुआ बाबू? 6। ये कितना हुआ बाबू? 7। देखे गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जैसे मन करे हम वैसे बनाएंगे। बस करना क्या है कि आप एक कार्बन से कहाँ जाते हैं? दूसरे, दूसरे से कहाँ जाते हैं? तीसरे, तीसरे से कहाँ जाते हैं? चौथे। बस क्या बनाते हुए चले जाएंगे? कार्नर। कार्नर मतलब कोना। तो बाबू यह हेप्टेन का क्या होगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझे? तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, एक ही नहीं बना सकते बाबू। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। क्लियर? हेप्टेन बना लिए। अब घर पर आप लोग ऑक्टेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्टेन और नोनेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे। क्लियर? इसको अच्छे से नोट्स पे उतार लेना। सत्यम का नोट्स देखे थे, हर एक चीज़ लिखा था, वो एकदम अच्छे से बनाया था। तो आप लोग भी सब लोग उसको उसके नोट्स को देखकर बना लीजिएगा। इसको मिटा दिया। हेप्टेन क्लियर हो गया। चलिए अब घर से क्या, आप घर पर क्या बना लेंगे? ऑक्टेन और नोनेन का। किसका बाबू? ऑक्टेन और नोनेन का क्या करोगे? बना दोगे। क्लियर? अब चलिए अगर कोई बंदा मुझसे करे सर इसका बनाइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। कोई मेरा बच्चा बोल दिया कि सर इसका बनाइए कौन स्ट्रक्चर? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो गिनो कितने कार्बन है? 1 2
कितने कार्बन है? ठीक, तो बाबू इसका मतलब आप ध्यान सुनिएगा, आप लोग कितना कार्बन बना देंगे? 2। ध्यान सुनिएगा, आप ध्यान सुनिएगा सर, कैसे बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। गिन लो कितने कार्बन है, बोलो बाबू। 2 है ना, तो 2 कार्बन बना दिए हम। अब बताओ, ये कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाएंगे। इधर इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाएंगे। क्लियर? ये वाला कार्बन है, तो कार्बन तो हम नहीं दिखाएंगे, पर बताओ ऑक्सीजन दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? तो बोलोगे बाबू दिखाया जाएगा। क्यों? ये मैंने कहा था, किसको नहीं दिखाते हैं? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं, अब बाकी सबको हम लोग दिखाते हैं। तो अब बताओ यहां कौन बॉन्ड है? बोलो, डबल बॉन्ड है। तो आप यहां पर बाबू ध्यान से कौन सा बॉन्ड बना देंगे? डबल बॉन्ड। और यहां क्या लिख देंगे बाबू? ऑक्सीजन। बताओ इस ऑक्सीजन को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिखाया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किसको नहीं दिखाते हैं? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। ये कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया था? फिर कौन बॉन्ड है? C डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ कौन बॉन्ड है? तो हम लोग क्या सिखाया कि जैसे अगला बॉन्ड खींचते हो तो क्या बना देते हो? कार्नर। तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या ऑक्सीजन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो यहां पे बाबू दिखाओगे क्या बाबू? O। क्लियर? फिर कौन आ गया? बॉन्ड। तो मैंने कहा जहां बॉन्ड दिखाते हैं वहां क्या बना देते हैं? कॉर्नर। चाहे ऊपर मन करे ऊपर, नीचे मन करे नीचे। क्लियर? अब बताइए सर, यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाओगे बाबू। क्यों? तो मैंने कहा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में किसको नहीं दिखाते हैं? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन और अन्य हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, क्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, उन सभी हाइड्रोजन क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिए बाबू? H। नहीं ना अच्छा लगा? सिखा पाए? तो कोई पूछेगा यहाँ क्या है? CH3। यहाँ कौन है? केवल कार्बन है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो 2, 1 3, 1 4। क्लियर? जब 4 बॉन्ड कार्बन बना लिया तो उसके पास हाइड्रोजन होगा? तो उत्तर होगा नो सर। दिखा दिए। समझ में आया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सुन लो फिर से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो बाबू? तो पहले सबसे पहले फिर से बाबू कोई पूछेगा CH3 COOH का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो सुन लो, कितने कार्बन है? बोलो। 2 कार्बन। तो 2 कार्बन खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, चाहे तुम्हारा मन करे तो ऐसे खींच लो, जैसे मन करे वैसे खींच लो। यह कितना कार्बन है? 2। यह कितना कार्बन है? 2। अब ध्यान सुन लीजिए सर, दोनों सिखा देंगे आप लोगों को। ध्यान से बाबू सुनिएगा, कितने कार्बन है? 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो दिखा लो बाबू 2 कार्बन। दिखा लिए? अब मुझे जवाब दो बाबू, यह कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है? हाइड्रोजन है। तो क्या इसको दिखाया जाएगा? तो कहोगे सर हम लोग इसे हम नहीं दिखाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? दिखाया जाएगा? तो कहोगे यह कार्बन दिखाया नहीं जाएगा, तो यह कार्बन भी दिखाया नहीं जाएगा। क्लियर? अब बताओ, क्या C डबल बॉन्ड O है तो क्या ऑक्सीजन को दिखाया जाएगा? बोलो। तो कहोगे सर हाँ ऑक्सीजन को दिखाया जाएगा। तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा 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 बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर क्या करिए? 2 ठो क्या बना दीजिए?
अच्छा सर, ऊपर बांड बनाए कि नीचे बांड बनाए? बोलो। तो तुम्हारी मर्जी, मन करे तो ऊपर डबल बांड बनाओ, अब मन करे तो नीचे डबल बांड बनाओ, तुम्हारी मर्जी। क्लियर? सिखा पा रहे हैं? आप बाबू डबल बांड बनाना है तो चाहे ऊपर बना दीजिए, कहाँ बना दीजिए? ऊपर डबल बांड ओ। क्लियर? अब इसके बाद सी डबल बांड हो गया, फिर सिंगल बांड आया ना, तो मैंने कहा जहां बांड आता है क्या बना देते हैं? कार्नर। तो चाहे इसको तुम्हारा मन करे तो ऊपर ले जाओ, अच्छा है नीचे ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? कार्नर बनाने से क्या हो जाता है? कार्नर बनाने से क्या हो जाता है? तो कहोगे सर कार्नर बनने से यस कंफर्म हो जाता है कि वहां क्या है? कार्बन। तो सी सिंगल बांड, क्या ओ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बोलो। क्यों लिखा जाएगा सर? बांड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको क्या करते हैं? दिखाते हैं। यहाँ क्या दिखा दिए? ओ। ओ के बाद फिर कौन बांड है? बोलो। तो फिर क्या बनाओगे? कार्नर। अब कार्नर बनाने के लिए आपका मन करे तो नीचे कर दो, आपका मन करे ऊपर कर दो, आपका मन करे सीधे कर दो, जहां मन करे वहां कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बाबू ऐसे कर दिया। अब यह हाइड्रोजन दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? तो बोलोगे दिखाया जाएगा। पूछेगा क्यों? तो क्या जवाब दोगे बाबू? क्योंकि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हाइड्रोजन दिखाया जाएगा। लेकिन यही हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता तब नहीं दिखाते। तो यह सिंगल बांड क्या हो गया बाबू? H। कैसा लगा तुम लोगों को? समझ में आया? या सर नहीं नहीं बस आप भुलवा दिए। अब क्या किए? हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखो कितने कार्बन हैं? 2। लो 2 कार्बन हो गए, हो गए सर डबल। अब उसके बाद एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ सी डबल बांड क्या है? ओ। तो कहना सर अब ऊपर डबल बांड हम नहीं बनाएंगे, हम डबल बांड कहाँ बनाएंगे? नीचे। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बाबू? ओ। क्लियर? तो ये क्या हो गया? सी डबल बांड ओ, नहीं हुआ? सी डबल बांड ओ। इसी सी से, यहाँ सी है ना, उसका सी सिंगल बांड क्या है? ओ। तो सी से ना जुड़ा हुआ है, किससे? सी से जुड़ा हुआ कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? तो कहोगे सर यह जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ा हुआ? वो सी से। तो एक लाइन कहाँ कर दोगे? आप चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, मतलब आपको क्या बनाना है? कोना। अब उसके बाद सी सिंगल बांड क्या हो गया बाबू? ओ। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो कहोगे दिखाएंगे। क्यों दिखाओगे बाबू? कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको दिखाया जाता है। अब O से क्या जुड़ा है? तो फिर यहाँ क्या बना दोगे? कार्नर। और यहाँ क्या हो गया? H। बोलो यश दिखाओ कि नहीं दिखाओगे? क्यों दिखाओगे बाबू? तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको दिखाते हैं। क्लियर? सर नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला बनाइए तीसरा। अब देखो ध्यान से, पहले देख लो। सर जी ऐसे खींचिए, कितने कार्बन हैं? 2। लो 2 कार्बन मैंने क्या किया बाबू? खींच दिया। दिख रहा है ना साफ साफ? 2 कार्बन क्या किए बाबू? खींच दिए। अब बताओ यहाँ कौन है? CH3। यहाँ कौन है? और यहाँ कौन है बाबू? C। और डबल बांड क्या है? O। तो यहाँ पे बाबू कौन बांड बनाओगे? डबल बांड बना देंगे बाबू। बना दिए। और डबल बांड क्या हो गया बाबू? O। डबल बांड क्या हो गया? O। कट रहा है क्या? डबल बांड क्या बाबू? O हो गया। अब बताओ ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से, यह ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से कि ऑक्सीजन से? तो कहोगे कार्बन जुड़ा हुआ है। अब कार्बन कहाँ है? यहाँ कार्बन है कि यहाँ कार्बन है?
तो बोलोगे यहाँ कार्बन है। अब इस कार्बन से कौन बॉन्ड जुड़ा हुआ है? सिंगल। तो सिंगल बनाने के लिए कहाँ ले आओगे सर? नीचे, मतलब तिरछे कर दो, मतलब कोना बनाना होता है। इसके लिए आपका मन करे सीधे खींच दो, ऊपर खींच दो, नीचे खींच दो, जहाँ मन करे वहाँ खींच दो। हमने क्या खींच दिया बाबू? नीचे। और यहाँ क्या जोड़ दिया? ओ। अब ऑक्सीजन से फिर कौन बॉन्ड जुड़ा हुआ है? सिंगल। तो फिर से क्या करोगे सर? सिंगल बॉन्ड कहाँ खींच दिया बाबू? ऊपर। और चूंकि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अतः हम हाइड्रोजन को दिखाएंगे। लेकिन यही हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता तो हम नहीं दिखाते। तो सिंगल बॉन्ड क्या बाबू? यस। तो ये सब आप लोगों का क्या बन गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या बाबू? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इतना सिखा दिए ताकि आपको बाबू समझ में आए कि कैसे कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आएगा। क्योंकि बाबू IUPAC जब पढ़ा जाएगा बाबू तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के देगा। अब बोलेगा नाम लिखो, तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्म नहीं होगा तो आप IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? बातें समझ में आ रही हैं? एक मैं दे रहा हूँ घर से बनाना, ठीक है? एक कहाँ से बनाना बाबू? घर से। और देखते हैं मेरे कितने बच्चे घर पे बना लेंगे। आज जितना मन करे पूरा पन्ना, पूरा कॉपी भर देना ना। हाँ, एक ही तो सर, एक ही तो केमिस्ट्री में आने लगा तो पूरा भर देना। ऐसा मत करना बाबू, मिटाए इसको। अब एक होमवर्क दे रहे हैं बाबू कि घर से आप लोग कर लेना, घर से आप लोग कर लेना बाबू, ठीक है? ये होमवर्क है, घर पे करना। कल की जब क्लास चलेगी तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उसका फिर बनाऊंगा, ठीक है ना? अभी घबराना नहीं तुम लोग। अभी देखो, अभी बहुत कुछ सिखाना है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? तो हम लोग कल इसका बनाएंगे। इसका मत बनाओ, तो तुम लोग हमको झगड़ा करने लोगे। इसका नहीं बनाओ बाबू, पहले इसका बनाओ। इसका बनाओ बाबू, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, JEE मेंस, JEE एडवांस सबके लिए बाबू ये इम्पॉर्टेंट है। बार बार यूज होने वाला है। रिएक्शन पूछता है क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? कई बार पूछा यूपी बोर्ड में। क्या? क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? आधा नंबर। न क्लोरोफार्म जानोगे, न एसीटोन जानोगे, न रिएक्शन लिखोगे बाबू, और बच्चे केमिस्ट्री में बाबू फेल हो जाते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री में बाबू सब, हर बच्चा रोता है केमिस्ट्री वाले दिन कि मुझे कुछ नहीं याद है। सुरेश क्लासेस वाले नहीं रोते, उन्हें हर चीज़ सिखा दिया जाता है। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहाँ बनाना है सर? घर पर बना लेना, ठीक? अब चलिए बाबू, अब फिर से आते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे थे, याद है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद है? हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू, याद है आप लोगों को? तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे बाबू, ठीक? अब ध्यान सुनना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नामकलेचर कैसे लिखते थे, याद है आप लोगों को? भूल गए होंगे। मैं बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू? रूट वर्ड। भूल गए तुम लोग? भूल न गए तो हम बता रहे, तब नहीं याद आ रहा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नामकलेचर कैसे लिखते हैं तो मैं सिखाया था, रूट वर्ड, अब प्लस उसके बाद क्या होता है बाबू? प्राइमरी सफिक्स। प्लस क्या होता है बाबू? प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? अच्छा, रूट वर्ड में कौन कौन आता है क्या बता सकते हो हमको?
रूट वर्ड याद है, भूल गए? एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट, याद है? एक कार्बन है तो नाम बोलो, क्या बोलोगे? मेथ। दो कार्बन बोलते चलो, तीन कार्बन प्रोप, याद है? इसे हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड यार लिखा हुआ है। मेथ, एथ, प्रोप, उसके बाद क्या आता है? ब्यूट, फिर बाबू पेंट, फिर बाबू हेक्स, फिर बाबू हेप्ट, फिर बाबू ऑक्ट, फिर बाबू नॉन, याद है? एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन तो पेंट, छह कार्बन तो हेक्स, सात कार्बन तो हेप, आठ कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नॉन, याद है? और 10 कार्बन तो डेक। क्लियर? तो अब देखो बाबू, इस रूट वर्ड को जानते हो और क्या बोला जाता है? मैं बोलूंगा रूट वर्ड, तुम तुरंत क्या बोलोगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्लियर? अगर मैं पूछूंगा रूट वर्ड बताओ तो तुम क्या बोलोगे? बोलो यार। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्लियर? अब बाबू, इस रूट वर्ड को लोग दूसरा नाम देते हैं बाबू, ध्यान से। इस रूट वर्ड को अब मैं अगला बोलूंगा एल्क। मैं क्या बोलूंगा बाबू रूट वर्ड को? एल्क। अब मत कहना सर कहाँ लिखा हुआ है, ये सब हम बता रहे हैं, सीख लो। अब बाबू रूट वर्ड को मैं क्या बोलूंगा? एल्क। तो रूट वर्ड में कौन कौन आते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो अब मैं इस रूट वर्ड को क्या लिखने वाला हूं बाबू? एल्क, ए एल के, ठीक, ए एल के। इसको क्या बोला जाता है? एल्क। तो सुन लो बाबू, तो कोई आपसे रूट वर्ड पूछे या कोई आपसे एल्क पूछे, सुन पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं? कोई आपसे रूट वर्ड पूछे या कोई आपसे एल्क पूछे, तो कोई पूछे एल्क से आप क्या समझते हो, तो क्या बोलोगे? तो एल्क मतलब बोलो रूट वर्ड, मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, तो मतलब आपने क्या सीखा बाबू? कि रूट वर्ड को अब हम लोग कभी कभी क्या बोलेंगे? एल्क। और एल्क में आता कौन है? एल्क में आता कौन है यार? तो जो रूट वर्ड में आएगा वह तो कौन आएगा बोलो? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। नहीं सिखा पा रहे हैं? तो बाबू अगर कोई रूट वर्ड की जगह एल्क लिख दे तो गलत हो जाएगा? बोलो हीरो, गलत नहीं होगा। तो कोई रूट वर्ड पूछे तब भी बोलोगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। एल्क कोई बोलेगा तब भी बोलोगे क्या? क्या? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। नहीं ना सिखा पा रहे हैं? तो बाबू अब देखिए ध्यान से, ठीक। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या सिखाया था? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हो? एन। एन याद है? ए एन ई। अब देखिए बाबू, तो आपने क्या सीखा? रूट वर्ड बोला जाए या एल्क बोला जाए, दोनों बात सेम है कि अलग अलग है? अरे बोलो यार, सेम है। मिटाए इसको। तो आप लोग क्या करना बाबू? लिख लेना रूट वर्ड या एल्क। क्या? रूट वर्ड या एल्क। अब चलते हैं बाबू आगे। अब ध्यान से सुनना बाबू, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से सब लोग सुनना बाबू, आपको भूलवाने के लिए लोग अलग अलग नाम से बोल देंगे और आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है?
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम सर क्या होता है, तो मैं वो सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से। तो मेरे हीरो लोग बताओ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हो? रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, याद है? ध्यान से, कौन वर्ड? रूट वर्ड अब प्लस क्या बाबू? प्राइमरी सफिक्स। रूट वर्ड प्लस क्या बाबू? प्राइमरी सफिक्स। आ गया? अब देखो, अब मैंने क्या सिखाया कि रूट वर्ड को हम कभी कभी क्या लिखते हैं? एल्क। ध्यान से, क्या लिखते हैं बाबू? एल्क। अब बताओ, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है? ANE। एल्क धन एन बराबर क्या बोलोगे? एल्केन। समझे? तो अगर आपसे कोई बोल दिया एल्केन, क्या बोल दिया? एल्केन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो आपको बाबू कोई अगला नाम बोले कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम बताओ, तो बोलो क्या बताओगे? एल्केन। सिखा पाए बाबू? आपने क्या सीखा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या होगा? तो क्या जवाब देंगे? एल्केन। क्लियर? अब बाबू तीसरा बात भूलवाने के लिए, ऐसा ये सब कोई पूछता नहीं है, लेकिन बाबू अगल बगल वाले आपसे हो सकता है पूछ दे कि अब बताओ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम, बता दिए एल्केन। फिर अगला सवाल तुमसे पूछ दिए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तीसरा नाम बताइए। क्या बाबू? तीसरा नाम। तो कहोगे सर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तीसरा नाम है पैराफिन्स। क्या नाम है बाबू? पैराफिन। PARAFFIN। PARAFFIN, पैराफिन। क्लियर? तो बाबू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तीन नाम आप जान गए। एक नाम हो गया खुद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा नाम हो गया एल्केन, और तीसरा नाम क्या होगा? पैराफिन। अब कोई पूछेगा सर इसका नाम पैराफिन क्यों पड़ा? ठीक, बहुवचन में क्या बोला जाएगा? पैराफिन्स। क्लियर? मेथेन क्या है? कोई पूछेगा एल्केन का नाम बताओ, बता दोगे? कैसे? एल्क मतलब कौन? बताओ तो। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन ठेक सेप्ट आक नॉन डे। तो मेथ धन एन, बोलो यार। मेथेन। एथ धन एन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो कहोगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या एल्केन है, या पैराफिन्स है। समझे मेरे हीरो? अगर आज से कोई बोले मेथेन क्या है, तो कहना मेथेन पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरा एल्केन है, तीसरा पैराफिन्स है। अच्छा, कोई सवाल पूछ दिया 4 पैराफिन के नाम बताओ। 4 पैराफिन के नाम बताओ, क्या बताओगे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब क्या है? पैराफिन से। ये दूसरा नाम एल्केन है, तीसरा नाम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अगली बात कोई पूछ दिया, मतलब फिर अगला बात, ये सब ना ये ट्रिपल में आने वाले ना कुछ आने वाले हैं। साफ साफ सुन लो बाबू, तब क्यों बता रहे हैं? थोड़ा सा जानकारी रहे आपके पास।
मान लो अगर ये न बताते तो दिक्कत में रहते कि अरे यार एल्केन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों अलग अलग हैं क्या? क्या दोनों अलग हैं? दोनों अलग नहीं है बाबू, दोनों का नाम क्या है? सेम है, दोनों एक ही है। अब इसका नाम कोई पूछ दिया कि इसका नाम पैराफिन्स क्यों पड़ा, तो कहोगे सर पैराफिन किसे कहते हैं? इसको दो वर्ड में तोड़ते हैं। पैराफिन्स को दो वर्ड में तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं पैरम धन एफिनिटी या एफिनिश। पैरम मतलब कम, एफिनिश मतलब रिएक्टिव, मतलब वे तत्व, क्या बाबू? वे तत्व जो बहुत कम एक्टिव होते हैं, जो बहुत कम एक्टिव होते हैं। इसका मतलब सर सिंपल लफ्ज में बोला जाएगा सर, वे तत्व नहीं सॉरी वे कार्बनिक यौगिक जो अभिक्रिया बहुत कम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो एल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। क्या बाबू? एल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पैराफिन्स। सिखा पाए बाबू? तो बोलो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कितने नाम बाबू? बोलो यार, 3 नाम। खुद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा एल्केन और तीसरा पैराफिन्स। अगला सवाल आ गया सर, कोई पूछ दिया कि एल्केन का नाम पैराफिन्स क्यों पड़ा? जवाब क्या दोगे? क्योंकि एल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? पैराफिन्स। तो ये बना कैसे है बाबू? सुन लो बना कैसे। पैरम PARUM और प्लस AFFINIS, पैरम प्लस एफिनिस। पैरम का मतलब होता है लेस। क्या होता है? लेस। लेस मतलब क्या होता है? कम। एफिनिस मतलब लोग बोलते हैं रिएक्टिव। तो कैसा रिएक्टिव है बाबू? कम रिएक्टिव है, मतलब यह अभिक्रिया करना पसंद नहीं करता है। समझे? इस प्रकार से कहने मतलब एक केमिकली इनर्ट है। ये क्या है? केमिकली इनर्ट, मतलब रासायनिक रूप से अक्रिय है, मतलब ये अभिक्रिया करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बाबू? पैराफिन्स। क्लियर? बस इतना सिखाना था। ये सब कोई पूछेगा नहीं, कहीं आने वाला नहीं है बाबू। मान लो कोई पूछ दिया तो बता देना आप लोग, ठीक? तो कोई पूछेगा एल्केन का नाम पैराफिन्स क्यों पड़ा, तो कहोगे सर एल्केन रासायनिक रूप से अक्रिय है, अर्थात रासायनिक रूप से अभिक्रिया बहुत कम करता है, इसलिए यह इसका नाम पैराफिन पड़ा। ठीक, तो हम लोगों ने सीख लिया बाबू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एकदम क्लियर हो गया हम लोगों को। मेथेन का फार्मूला कितना होगा? CH4। याद है? मेथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4। एथेन का फार्मूला CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपेन का फार्मूला CH3 CH2 CH3। अगर मैं बोल रहा हूँ CH3 CH2 CH3 तो समझ जाना कि CH3 और CH2 के बाद कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन का फार्मूला CH3 CH2 CH2 CH3। भूल गए ना तुम लोग? अगर 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन? 4। कितना कार्बन? 2 कहाँ पर होंगे और 2 कहाँ पर होंगे? तो किनारे वाले का नाम बोलो CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन मतलब कितना कार्बन? तो 2 कहाँ होंगे? किनारे पर। 3 कहाँ होंगे? किनारे वाले का नाम बोलो CH3 CH2 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 CH3। हेक्सेन याद है? कुल कितना कार्बन होगा? 6। 2 कहाँ होंगे? किनारे पर। 4 कहाँ होंगे? तो बोला जाए इसका नाम CH3, इसका नाम CH2 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 CH3। कितना हुआ वीडियो जी?
बैठ जाओ। अब इसके बाद दूसरा वीडियो बन जाएगा। तो बाबू, तो आज हम लोग सीख लेना बाबू, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्या क्या नाम होंगे। सीख लिए बाबू? कोई गिला शिकवा बंद कर दो। आज के लिए बस इतना ही।